तो मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत। अब जिसमें आपको हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है ये लाइव प्रोसेस दिखा रहे हैं और इसमें किस तरह से हमें क्या क्या भरना होता है, क्या क्या हमें इस चीज़ में ज़रूरत पड़ती है, वो हम सब कुछ यहाँ पर आपको दिखा रहे हैं। तो अब देखते रहिए इस वीडियो को। यहाँ पर हम आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को यहाँ पर समझाएंगे और अब देखते हैं कि हम कैसे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का। इसके लिए आप मोबाइल से भी चाहें तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं वेबसाइट पे, या फिर हम फिर से लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लिखेंगे MMSKY, मतलब इसका होता है मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना, और इसको हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने पहले ही यहाँ पर एक हेडिंग के रूप में आ जाएगा मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना का। इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इस तरह की ये हेडिंग खुल के आ जाती है। इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो मिल जाएगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना काम करते हैं और इसमें हमें क्या क्या सीखने को मिलेगा या फिर हमें क्या इसका स्टाइपेंड मिलेगा। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हम देखेंगे, यहाँ पर हमें 2-3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर एक तो है प्रतिष्ठान का, ये जो किसी कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन को रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे है, और अभ्यर्थी के लिए जिनको ट्रेनिंग लेना है तो जिनको जॉब करना है तो यहाँ पर अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करेंगे। तो हमें चूँकि हम इस वीडियो में आपको ऑनलाइन करना दिखा रहे हैं तो हम अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करेंगे। अभ्यर्थी पंजीयन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नई विंडो या फिर बोले तो नई स्क्रीन खुल कर आएगी, जहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पर डालनी पड़ेंगी जो यहाँ पर महत्वपूर्ण है। तो जैसे हम अभ्यर्थी पंजीयन पर क्लिक करेंगे तो हमारे लिए अभ्यर्थी के लिए पंजीयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश आ गए हैं। इसको हम आगे आपको थोड़े समय बाद विस्तार से बता रहे हैं, एक एक करके बड़ी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और आपको इनको सारी चीज़ों को यहाँ पर बताएंगे। तो अभी हम इसको चेक कर देते हैं यहाँ से और आगे बढ़े पर हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से जो हमारी प्रोसेस होती है, अब हम आपको बड़ी स्क्रीन पर, जिसमें आपको ये सब कुछ तामझाम ना दिखे, हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि हमें क्या क्या प्रोसेस को करना है। तो हम शुरुआत यहाँ से करते हैं, जहाँ से हमें ये दिखना है कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में कितना स्टाइपेंड हर महीने मिलने वाला है। तो यहाँ पर देखिए योग्यता के हिसाब से यहाँ पर दिया गया है। जैसे कि ये 12वीं पास हैं तो इनको जो स्टाइपेंड दिया जा रहा है इनको 8,000 रुपये पर महीने का दिया जाएगा। ठीक है, जो ITI किए हुए हैं उनको 8,500 हर महीने का स्टाइपेंड है, और जो डिप्लोमा जिन्होंने किया हुआ है, ITI डिप्लोमा जिनके पास है, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जिनके पास है, उनको 9,000 रुपये हर महीना। और जो कॉलेज पास आउट हुए हैं, मतलब स्नातक हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनको यहाँ पर 10,000 रुपये पर महीना का स्टाइपेंड देने की बात हो रही है। अब इतना होने के बाद में हम आगे बढ़ते हैं और आगे अब हम जो पंजीयन का शुरुआत करते हैं, यहाँ से हम आपको दिशा निर्देश बड़ी स्क्रीन पर पढ़ा देते हैं जो हम आपको पहले बता रहे थे। तो अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश आपको ध्यान से पढ़ लेना है। तो पहला तो ये है कि इस योजना में पंजीकरण के लिए आपको समग्र ID आवश्यक है, मतलब आपके पास समग्र ID होने चाहिए, वो आपके लिए बहुत आवश्यक है, जो कि 9 अंकों की ID आपके लिए ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि समग्र ID में आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए और वो भी चालू होना चाहिए। ये आप तब करते हैं जब आप KYC करवाते हैं, तो उस टाइम आप ये मोबाइल नंबर लगाते हैं। तो देखिए समग्र ID में अगर आपने KYC नहीं करवाया है तो आपको KYC भी करवाना है, क्योंकि यहाँ पर KYC की भी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि डाटा आपका समग्र ID से ही लेगा। फिर चौथा है समग्र ID में eKYC चेक करने हेतु समग्र पोर्टल पर जा सकते हैं। आप वहाँ पर आप अपनी 8 अंकों वाली परिवार की ID डालेंगे तो वहाँ पे लिखा आएगा कि उपलब्ध है, मतलब आधार कार्ड आपका KYC होगा पहले से। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, ये हम आपको आगे बता ही रहे हैं, ये जानकारी हो जाती हैं। आपको मुख्य ये जानकारी जानना जरूरी है कि जब आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे अपनी पढ़ाई लिखाई वाले, जैसे कि 12वीं की मार्कशीट हुई, डिप्लोमा है तो डिप्लोमा की मार्कशीट, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएट की मार्कशीट, 500 KB में आपको वो उसकी PDF में बना के रख लेना है, क्योंकि अभी हम आगे अपलोड करने वाले हैं। चलिए ये निर्देश हो गए, और यहाँ पर जो पात्रता के निर्देश हैं ये थोड़ा सा जरूर देख लीजिए। 18 से 29 वर्ष के बीच के अभ्यर्थी ही इसमें पात्र होंगे, और मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना चाहिए, और कम से कम 12वीं तो उनके पास होनी चाहिए, 12वीं ITI उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हमने दिशा निर्देश पढ़ लिए। अब हम इस बॉक्स को यहाँ पर चेक करते हैं और यहाँ आगे बढ़े पर हम क्लिक करते हैं। तो जैसे हमने आगे बढ़े पे क्लिक किया तो हमारे सामने यहाँ पर सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है कि यहाँ पर अपनी 9 अंकों वाली जो आपके पास 9 अंकों की समग्र ID होती है वो यहाँ पर दर्ज करना है, और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आएगा, जो कुछ भी आएगा, वो आपको यहाँ पर इस वाले बॉक्स में कैप्चा कोड डालना है और सत्यापित करे पे यहाँ पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप सत्यापित करे पे क्लिक करेंगे तो आपके email ID में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है
उस आपके 4 नंबर 3 नंबर देखने को मिल जाएंगे, उस पर आपको यहाँ से आपको SMS के माध्यम से सेलेक्ट कर लेना है और OTP भेजने पे आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप OTP भेजने पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर मोबाइल पर OTP आ जाएगा। जो मोबाइल पर OTP आएगा वो यहाँ पर आपको OTP डालना है और यहाँ पर सत्यापित करें और विवरण प्राप्त करें पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पर सत्यापित करें और विवरण करें पर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की नई स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पर अपना यहाँ पर जो हम यहाँ पर एक डेमो के लिए आपको एक मतलब समग्र गाइड दिया है। यहाँ पर आपको ये समग्र गाइड देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपके जो KYC में आधार कार्ड में फ़ोटो लगे हुए वो यहाँ पर आपको फ़ोटो देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपका पूरा नाम देखने को मिलेगा जो समग्र गाइड में दर्ज होगा। अगर समग्र आईडी में नाम आपका ठीक नहीं आ रहा है, आधार कार्ड के हिसाब से नहीं आ रहा है, तो एक बार आपको समग्र आईडी की KYC कर लेना है। उसके बाद में 24 घंटे बाद आप यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे तो सही नाम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको जन्म तारीख आ जाएगी। यहाँ पर ये भी अगर आपकी जन्म तारीख में कुछ मिस्टेक आ रहा है तो आपको सबसे पहले समग्र आईडी में KYC करना है। यहाँ पर आपको आयु हो जाएगी कि 1 जुलाई को आपकी आयु कितनी है। इस स्थिति में आपको 18 से 29 वर्ष का होना चाहिए। यहाँ पर आ जाएगा कि अब मेल है या फीमेल है, वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपके फादर का यानी पिताजी का नाम आ जाएगा जो कि एडिटेबल है। एडिटेबल से मतलब ये है कि अगर आप इसको अंकसूची के हिसाब से या फिर आधार कार्ड के हिसाब से सुधारना चाहें तो इसको आप एडिट भी कर सकते हैं। ऐसे ही जो माताजी का नाम है उनको भी आप चाहें तो एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका समग्र आईडी में बाय डिफ़ॉल्ट जो जिला होगा वो यहाँ पर जिला भी आपका आ जाएगा। आप जिस भी जिला से होंगे वहाँ से आ जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं और जिला आ जाने के बाद में अगर आप नीचे देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो क्या बोलते हैं, हाँ, यहाँ पर आपका अगर आपका शहर से है तो नगर पालिका नगर परिषद इस तरह का आएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका ग्राम पंचायत आएगा। ठीक है, वहाँ पर चुनेंगे। फिर यहाँ पर आपका पंचायत का नाम आ जाएगा, जो आपका पंचायत होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आपका पता आ जाएगा कि जैसे कि आपका मकान नंबर ये है, वार्ड नंबर ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। और यहाँ से गाँव का नाम भी लिख के आ जाएगा। आपको ध्यान से देख लेना ये सारी चीज़ें आपका एड्रेस आ रहा है या नहीं। अगर आपको पता बदलना है तो भी आपको KYC करना है। साथ ही साथ यहाँ पर पिन कोड आपको देखने को मिल जाएगा कि ये आपका पिन कोड है। ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद कि आपकी जानकारी सही है, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। और यहाँ पर अगर आप समग्र व्हाट्सएप पे जानकारी प्राप्त करना चाहते हो यहाँ पर आपको चेक करना है। यहाँ पर आपको व्हाट्सएप नंबर डालना है और मुख्य और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये डालना है कि आपको यहाँ पर अपनी ईमेल ID डालना है। अगर आप ईमेल ID नहीं डालेंगे तो आगे प्रक्रिया नहीं बढ़ेगी। ईमेल आईडी आपको अपनी डालनी है। जैसे आप अपनी ईमेल आईडी डालते हैं यहाँ पर OTP भेजने पर हमें क्लिक करना होता है। जब आप OTP भेजने पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से OTP भेज जाता है। आपको अपना ईमेल आईडी चेक करना है। जो ईमेल आईडी आता है वो यहाँ पर आपको ईमेल आईडी को सत्यापित कर देना है। यहाँ पर ईमेल आईडी डालना है, सत्यापित कर देना है। और अगर सत्यापित नहीं होता है तो आपको 10 मिनट बाद प्रयास करना है, या जब तक आपका सत्यापित नहीं होता तब तक आपको प्रयास करना है, नहीं तो बिना OTP के सत्यापन के लिए आप आगे नहीं बढ़ सकते। जैसे आपका OTP सत्यापित हो जाता है तो यहाँ पर आपको जो बॉक्स है इसको आपको चेक करना है और आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर ये ठीक है, मैं घोषणा करता हूँ, इस वाले बॉक्स को चेक करना है और ये वाले बॉक्स को पढ़ के चेक करना है, ये वाले बॉक्स को चेक करना है। और जो आपके पास ईमेल आईडी OTP आया था वो यहाँ पर डाल देना है और यहाँ पे वैलिडेट का ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक कर देंगे तो ये ईमेल वैलिडेट सक्सेसफुली आ जाएगा। इतना ईमेल वैलिडेट करने के बाद में आपको यहाँ पर जो सबमिट का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपके सामने एक SMS आएगा सक्सेस का, और यहाँ पर जो सारी चीज़ है या इसको पढ़ लीजिए। इस तरह के ऑप्शन आएगा कि मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल का आपका पंजीयन सफलतापूर्वक कर लिया गया है। मतलब आपके मोबाइल पर SMS के माध्यम से, ईमेल आईडी के माध्यम से आपका उपयोगकर्ता का यूजर नेम और पासवर्ड भेज दिया गया है, जिसके माध्यम से हमें लॉगिन करना है। तो यहाँ पर देखिए ये लॉगिन का एक ऑप्शन है, इसको हमें सिंपली यहाँ से क्लिक करके लॉगिन कर देना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हम आ जाएंगे लॉगिन वाले इस वाले पोर्टल। आप चाहें तो होम पेज पे आके यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको लॉगिन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जो नंबर वाला यूज़र ID आया है वो यहाँ पर ID डालना है और यहाँ पर ये पासवर्ड डालना है, और जो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर दिखेगा वो कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है और लॉगिन करने पर हमें यहाँ पर क्लिक करना है। तो लॉगिन करने पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो अब आएगी हमारे यहाँ पे मुख्य इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर हमें क्या करना होता है, ध्यान से देख लीजिए। जब आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले आपको अपना जो यहाँ पर देखिए अभ्यर्थी का नाम आपको चेक करना है कि आपका सही है, आपकी माताजी का नाम चेक करना है, आपका
जो जेंडर है वो चेक करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर चेक करना है, यहाँ पर आपके फादर का नाम आ जाएगा वो चेक करना है, और यहाँ पर आपका एड्रेस आ जाएगा वो आपको यहाँ से चेक कर लेना है। यहाँ पर आपकी फ़ोटो रहेगी वो भी आपको अपनी देख लेना है। इसके बाद महत्वपूर्ण चीज़ आती है, यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक तो ये रहा कि शैक्षणिक विवरण डालना है, और एक रहता है ये ऑन जॉब ट्रेनिंग, जिसे आप शॉर्ट में OJT कह सकते हैं, कोर्स एवं संस्थान का विवरण। ये भी आपको ध्यान से रखना है। वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि कौन से कोर्स हैं, उसमें क्या क्या है, वो कहाँ से देखना है, वो हम आपको सबसे वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे। तो वीडियो को आप छोड़ कर मत जाइए, क्योंकि अगर आप पूरी जानकारी नहीं देखेंगे तो आप बड़ी परेशानी में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले देखिए हमने इस वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ से हमें जोड़ना है शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, तो जो भी आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना हो, मतलब आपको 12th सिलेक्ट कर लेना हो, या ITI आपको डालना हो, ITI, या फिर आप यहाँ पर ग्रेजुएट लिखेंगे, नॉन इंजीनियरिंग, या जो भी आपको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपका है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम 12वीं यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, 12th सिलेक्ट करते हैं, कोर्स चुनेंगे कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से स्ट्रीम है कौन से विषय से आपने किया, आर्ट है या क्या है वो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से अगर आपका कोर्स का जैसे आपका ये है कि PCB है या कोई है, तो आपको ये सेलेक्ट यहाँ से कर लेना। अगर नहीं सेलेक्ट करना चाहते हो तो नॉट एप्लीकेबल भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से विशेषता के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर चुनना, नॉट एप्लीकेबल आप कर सकते हैं। यहाँ से अपना बोर्ड का नाम लिखें, जैसे कि आपका MP बोर्ड है तो यहाँ पर आपको लिख देना है MP बोर्ड, ठीक है, ये आपको MP बोर्ड लिखना है, आपको BOARD MP बोर्ड। और शैक्षणिक संस्था का पूरा पता, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, जो भी अपने स्कूल का नाम होगा वो आपको यहाँ पर लिख देना। जैसे कि यहाँ पर आपके स्कूल का नाम है गवर्नमेंट बॉयज़ स्कूल, और जो उसका पता है वो लिख देना है। और उत्तीर्ण वर्ष क्या है, जैसे कि हमारा 2020 है तो यहाँ पर आपको लिख देना है, मतलब यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है 2020। और प्रतिशत यहाँ पर आपको डालना है कि आपका कितना % बना, जैसे हमारा 60% बना तो यहाँ पर हम यहाँ पर लिख देंगे। इतना लिखने के बाद में यहाँ पर ध्यान रखिए, जो हमने आपको बताया था 500 KB में आपके 12वीं की अंक सूची यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है, और यहाँ पर जोड़े पर आपको क्लिक करनी है, तो आपकी मार्कशीट है जो जुड़ जाएगा। और आप देखेंगे कि अपना जो रिकॉर्ड है वो आप यहाँ से देख लीजिए, जो आपने यहाँ पर चुना होगा वो रिकॉर्ड आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से आपने रिकॉर्ड को देख लिया। अगर आप इसको डिलीट करना चाहें या अपडेट करना चाहें तो ये अपडेट के लिए यहाँ पे क्लिक करके अपना 12वीं का जो अपना सेक्शन है वहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, और यहाँ पर हटाना चाहें तो यहाँ से हटा सकते हैं। ऐसे आपके पास जितने भी हैं, जैसे आपके पास 12वीं भी है, ITI भी है, ग्रेजुएट है, तो आप ये कोर्स को चुन सकते हैं। नहीं तो आप एक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप ITI से करना चाहें तो आप ITI सेलेक्ट कर सकते हैं, ग्रेजुएट चुनना चाहें तो ग्रेजुएट चुनना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उसके पास तीनों हैं तो तीनों चुन लीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने शैक्षणिक, अच्छा एक बार शैक्षणिक आप ध्यान से देख लीजिए, जो हमने सारी चीज़ें बताई हैं आपके लिए। कोर्स को आपको ध्यान से यहाँ से सिलेक्ट करना है, योग्यता जो आपका है यहाँ से आपको ध्यान से सारी चीज़ों को सिलेक्ट करना है, ध्यान रखना है। और जितनी भी हैं आपको यहाँ से इस तरह से लिख लेना है, जो आपका है, जो आपको स्कूल का पता है यहाँ पर लिखना है, जो आपका बोर्ड है वो आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि अगर आपके मान के चलते हैं कि आपके पास आपने ग्रेजुएट किया है और जो आपकी कॉलेज है वो एफिलेटेड है महाराजा छत्रसाल यूनिवर्सिटी छतरपुर से, तो इसको यूनिवर्सिटी का जो नाम है या बोर्ड का नाम है, आप यहाँ इसको शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी MCBU आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, MCBU लिखते हैं और यहाँ पर आप छतरपुर लिख देंगे तो वो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका बोर्ड का नाम होगा। आप कॉलेज का नाम लिखना है, कॉलेज का नाम क्या है, जैसे कि मान के चलते हैं आपका एक कॉलेज का नाम है श्री राजीव गांधी कॉलेज MP नगर भोपाल, तो आपका ये कॉलेज का हो जाएगा। कौन से वर्ष में आपने कंप्लीट किया, जैसे 2021 में किया तो 2000 यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। प्रतिशत क्या है वो आपको यहाँ पर लिख लेना है, जो आपका प्रतिशत है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। अब हम आ गए हैं यहाँ पर ऑन जॉब ट्रेनिंग OJT कोर्स एवं स्थान का विवरण, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ये आपको हम बताएंगे लास्ट वीडियो के कि आपको कौन सी योग्यता के हिसाब से आपके कौन से क्षेत्र में जाना है, कितने क्षेत्र है, ये सारी चीज़ों का PDF आपको बता देंगे कि आप कहाँ से देखना है, वो आप देख लीजिए। उससे पहले हम आपको सिलेक्शन करना बता देते हैं कि कैसे करना है। जैसे कि आपके पास 12वीं की योग्यता है तो 12वीं आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो उस हिसाब से आपके जो सेक्टर होंगे वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बहुत सारे सेक्टर होंगे, 700 सेक्टर होंगे, ठीक है, 700 कोर्स यहाँ पर आपको मिलेंगे, तो सेक्टर सिलेक्ट करना है। जैसे कि आपको ऑटोमोबाइल में जाना है तो यहाँ पर आपने 12वीं आपने सेक्टर की योग्यता चुन लिया। अगर आपके पास IT है तो आप उसके हिसाब से चुनिए। अगर आपको 12वीं के हिसाब से करना है और आपने सेक्टर ऑटोमोबाइल चुना है तो यहाँ पर आप ऑटोमोबाइल में कोर्स सेलेक्ट कीजिए,
जैसे कि अगर हमें मोटर व्हीकल का बॉडी बिल्डर सीखना है तो हम इसको सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर हमें इसी में ऑटोमोबाइल में मोटर को मैकेनिक सीखना है तो मैकेनिक सेलेक्ट करेंगे। मतलब जो हमें जिस सेक्टर में जो कोर्स सीखना है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम जोड़े पे क्लिक कर देंगे और जितने सेक्टर आपको चुनना है आप यहाँ से सेक्टर्स बदलते जाइए और कोर्स बदलते जाइए। तो आप मैक्सिमम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मैक्सिमम आप 30 कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं। मतलब उसमें आप ये जोड़ सकते हैं कि भाई ठीक है व्हीकल का बॉडी बनाना सीखना है, हमें मैकेनिक सीखना है कि वाहन को कैसे सुधारते ये सीखना है, ये आप जोड़ते जाइए और करते जाइए। जैसे कि यहाँ पर हमने यहाँ पर लगभग 28 कोर्स को सिलेक्ट कर लिया एक के बाद एक। जैसे हमने देखिए 12वीं की योग्यता के हिसाब से हमने कैपिटल गुड्स सेक्टर में ये ऑपरेटर का सिलेक्ट किया है कि ग्राइंडिंग मशीन को हमने सेलेक्ट किया है। डिप्लोमा इंजीनियरिंग है हमारे पास, ठीक है, डिप्लोमा है उसके हिसाब से हमने एग्रीकल्चर फील्ड में कहा कि हमें ठीक है पैक हाउस वर्कर का सीखना है। और डिप्लोमा किया हमने नॉन इंजीनियरिंग में तो हमने ऑटोमोबाइल में सेलेक्ट कर लिया है और ड्राइवर का ऑटो मैकेनिक। तो ये सारी चीज़ें सीखने की बात होती हैं 12th के हिसाब से। मतलब ऐसे करके आप मैक्सिमम 30 कोर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये 30 कोर्स को सिलेक्ट कर लिया है और हम आगे बढ़ते हैं। जब हम यहाँ पर कोर्स सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पर देखिए हम अपनी रुचि के हिसाब से जहाँ हमें काम करना है उसके हिसाब से हम अपना स्थान और प्रदेश का चयन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर लिया मध्य प्रदेश। आप अन्य राज्य भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर जो जिला है फॉर एग्जांपल हमने चुन लिया देवास, हम इसको दमोह सागर कुछ भी चुन सकते हैं, जो आपके पास में हो जो आपको चुनना है वो चुन सकते हैं। तो हमने यहाँ पर चुन लिया जिला देवास और हम यहाँ पर जोड़े पर कर देंगे क्लिक, तो आपका जो जिला होगा वो नीचे यहाँ पर जुड़ जाएगा। आपको जो भी जिला जुड़ना है या जो भी प्रदेश जुड़ना है, जिस भी प्रदेश में आपको जाना है या जिस भी जिला में आपको जाना है वो यहाँ से प्रदेश सेलेक्ट करना है, यहाँ से जिला सेलेक्ट करना है और यहाँ पर जोड़े पर क्लिक कर देंगे। तो जो भी आपका काम होगा, जो भी आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ से संबंधित जिले में आपका जुड़ जाएगा। इस हिसाब से आपका ये स्थान भी सेलेक्ट हो गया। अब बात करते हैं अनुभव की। अगर आपके पास कोई अनुभव है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको यहाँ पर लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि आई हैव 1 year एक्सपीरियंस इन फिटर, आपके पास 1 साल का फिटर में एक्सपीरियंस है। आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि अगर आप ये लिखना है कि आई हैव 1 year एक्सपीरियंस इन आप इसको लिख सकते हैं वेल्डिंग, जो आपके पास होगा, ठीक है, वेल्डिंग। और जो भी आपने ऑर्गेनाइजेशन में काम किया वो आप ऑर्गेनाइजेशन का यहाँ पर नाम लिख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि 1 अप्रैल या 1 अप्रैल 2019 टू 2021 या कुछ भी आपको जो लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और अगर आपके पास वहाँ का प्रशिक्षण या फिर आपके पास अनुभव का प्रमाण पत्र होगा तो आप यहाँ से वो प्रमाण पत्र यहाँ से लिख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको नीचे एक ऑप्शन दिख रहा है प्रीव्यू, मतलब प्रोफाइल प्रीव्यू। तो जो भी आपने डिटेल्स डाला है उसका आपको प्रीव्यू दिखना है कि वो फॉर्म आपको किस तरह का दिख रहा है। तो प्रोफाइल प्रीव्यू पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। जैसे कि ये देखिए प्रोफाइल प्रीव्यू की बात हो रही है तो आपके सामने जैसे कि यहाँ पर आपको नाम देखने को मिलेगा, जो आपका नाम है। यहाँ पर जो आपने ईमेल आई डी डाला था वो ईमेल आई डी देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपके अनुभव की जानकारी देखने को मिलेगी, जो आपको अनुभव आपने वहाँ पे डाला होगा। और यहाँ पर देखिए व्यक्तिगत विवरण में देखेंगे, यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको जेंडर देखने को मिलेगा, फादर का नाम देखने को मिलेगा, मदर का नाम देखने को मिलेगा और वैवाहिक स्थिति दिखेगी कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं। दूसरी बात, उसके नीचे आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगी। जैसे 12th आपने लिखा, कोर्स आपने यहाँ पर लिखा नहीं था, शाखा आपकी जो भी थी बायोलॉजी या मैथ या जो भी वो लिख सकते हैं। बोर्ड था हमारा MP बोर्ड। संस्था का पता हमारे चलते हैं गवर्नमेंट बॉयज़ एक्सीलेंस या जो भी, और प्रतिशत था सपोज 60। इस तरह से आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी। दूसरा पेज जिसका हम दिखाते हैं, यहाँ पर सारी चीज़ें देख लीजिए। अभी वो बात कर रहे हैं हम प्रीव्यू का। प्रीव्यू हो गया। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं, अब देखेंगे मुख्य इंपॉर्टेंट कॉर्नर में अगर ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा रिज्यूम डाउनलोड करें। अब देखिए ऑलमोस्ट आपका पूरा फॉर्म भर गया है। अब अगर आप स्टूडेंट हो तो यहाँ से आपको ये रिज्यूम डाउनलोड कर लेना है। अगर आप ऑनलाइन पे फॉर्म भर रहे हो किसी का तो यहाँ से ये रिज्यूम प्रिंट करके देना है।
क्योंकि आईडी पासवर्ड तो वहाँ पे बन गया। तो यहाँ पर रिज्यूम डाउनलोड का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको रिज्यूम डाउनलोड पर क्लिक करना है। तो आप देखेंगे कि आपका पूरा का पूरा रिज्यूम यहाँ पर बन के वैसे भी दिख रहा है। जो आपका प्रीव्यू फॉर्म था वो आगे का कुछ हिस्सा ऊपर रह गया था, और यहाँ पर जैसे कि हमने ये बताया ये वाला, और इसके बाद का जो हिस्सा है वो कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं कि जो आपने 12th किया है और ग्रेजुएट किया है, ITI किया है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं जो हम आपको बता रहे थे। जैसे कि यहाँ पे कैपिटल गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग कोर्स किया था, यहाँ पे BA किया था, यहाँ पे EMA किया था, और जो शाखा थी यहाँ से PCB MBC आर्ट से, इलेक्ट्रीशियन से ITI किया था, ये सारी चीज़ें यहाँ पर लिखा हुआ है। 12वीं कहाँ से किया था? MP बोर्ड से, और ग्रेजुएशन किया था MCBU छतरपुर से, और जो ITI किया था वो SCVT से किया था। और ये जो स्कूल कॉलेज के नाम है यहाँ पर लिखा गया, किस वर्ष में उत्तीर्ण किया ये भी लिखा होगा, कितना प्रतिशत बना ये भी लिखा होगा, जो आपने सही से डिटेल डाला था उसके हिसाब से मिलेगा। और अनुभव की जानकारी है ये है कि ठीक है, जो आपका अनुभव है वो इस तरह से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लास्ट में एक ऑप्शन है डाउनलोड रिज्यूम। डाउनलोड रिज्यूम पर आप जैसे क्लिक करेंगे बस आपका फॉर्म भर गया। अब आपको जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो आपको कॉल, SMS, ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से देखने को मिलेगी। इस तरह से हमने देखा कि हमने अभ्यर्थी का पंजीयन यहाँ पे करके बताया आपको कि लाइव कैसे हमें क्या क्या चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और हम अभ्यर्थी का पंजीयन कैसे करेंगे, और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना में अपना जो फॉर्म है वो किस तरह से भरेंगे। तो इस तरह से हमने फॉर्म भरा, और भी जानकारी हम आपको बता रहे थे वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले आपसे कहेंगे कि ऑल इन्फॉर्मेशन के लिए, ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसी वीडियो आपके लिए मिलती रहें। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि प्रशिक्षण के कोर्सेज हम आपको बताएंगे सबसे लास्ट में। तो अगर आप मेन साइट पे आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा प्रशिक्षण कोर्सेज, ये वाला मेन हेडिंग में प्रशिक्षण कोर्स पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने PDF आ जाएगी। बहुत सारी PDF है, 700 लगभग लिस्ट है। अगर आप यहाँ से जाकर देखेंगे, इसको देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 700 की लिस्ट डली होगी। देखते हैं कितना है, हाँ 703 है। ठीक है, तो इतने सारे कोर्सेस हैं, इतने सारे जॉब की फील्ड हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपको अपने हिसाब से जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में आप काम सीखना चाहते हैं, उस फील्ड का सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि अभी हमें अच्छा एग्रीकल्चर का ये ऑप्शन है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में जाना है तो देखिए ये देखिए जो है टेक्नीशियन कोयर ग्रो मीडिया और पोल्ट्री फार्म सुपरवाइजर, ये जो मतलब है ये आप सीखेंगे, काम वहाँ पे करेंगे और सीखेंगे। और जैसे कि एग्रीकल्चर में देखिए ये लिखा मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट ग्रोवर, ट्रैक्टर सर्विस मैकेनिक। देखिए ट्रैक्टर का मैकेनिक बनना है तो एग्रीकल्चर फील्ड में आप यहाँ पर भी रह सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि जिस भी फील्ड में आपको काम सीखना हो, जिस भी फील्ड में आपको एज अपना काम शुरू करना हो, उस फील्ड में यहाँ से आप जाके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये देख लेना कि आपको कौन सी फील्ड अच्छी लगती है, वो फील्ड आप कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सभी फील्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो अब वही आपको वहाँ पे कोर्सेज डालना है। कंस्ट्रक्शन का होगा, जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेगी। देखिए जो इलेक्ट्रिकल रिन्यूएबल मैकेनिक, ये देखिए मैकेनिक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब आप इसको जाइए पढ़िए देख लीजिए, कितनी सारी फील्ड हैं। अगर आप चाहें कि इस पे हम सेपरेट वीडियो बनाएं कि किस फील्ड में क्या क्या होगा, क्या क्या देखने को सीखने को मिलेगा, तो पहले हमें कमेंट कीजिए, तो हम अपने हिसाब से आपकी डिमांड के हिसाब से एक वीडियो इस पर बना देंगे कि किस वाली फील्ड में आपको क्या जानने से आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा, आप क्या क्या कर पाएंगे। तो चलिए अभी फ़िलहाल इतना ही, आगे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, और इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसकी सैलरी और इसमें योग्यता या फिर जो भी कुछ कन्फ्यूजन रह गया होगा उसके बारे में भी आपके कंप्लीट वीडियो बना के देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब रखिए ताकि जो भी हम वीडियो डालें आपके लिए मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में।